आदमी में हाथ होता है तो हाथ वाला ही आदमी आदमी हो जाएगा। अगर मुंडी नहीं है, पैर नहीं है तो आदमी हो जाएगा। हाथ तो है सर जी, हाथ से क्या होगा, मुंडी भी तो होना चाहिए। हाथ पैदा लिया है, क्या हुआ, हमारे घर में हाथ पैदा लिया, हाथ पैदा लिया है तो आदमी पैदा लिया। अबे उसका शकल, हाथ, गोर, पैर सब होगा तभी तो पूरा बोलोगे। फोर्स में मास आता है सर जी, मास आता है तो क्या मास ही फोर्स हुआ, लेंथ भी तो चाहिए सर। कैसे फंडामेंटल तो केजी मीटर सेकंड ये सब है ना। लो अंकेश यादव, ये तुम्हारी औकात दिखा दी, एडी औकात दिखा दी एडी कोई बात नहीं। अब यहां से डिमोटिवेट नहीं होना, यहां से सीखना है कि हाँ सर सीखने को मिला, अच्छा सवाल है, ठीक है ना। चलिए, क्या पैदा लिया है, हाँ हमारे घर में हाथ पैदा लिया है। खाली वो हाथ से आदमी थोड़ी ना हो जाएगा, बुद्धि, दिमाग, पैर ये सब चाहिए ना। एडी औकात दिखा दी, इधर आजा, ठीक है। तो हम फंडामेंटल किसको बोलते हैं, उसी साथ को बोलते हैं। हम किसको एज्यूम कर सकते हैं, तो उस ग्रुप को फंडामेंटल एज्यूम कर सकते हैं जो इंडिपेंडेंट हो। डिपेंडेंट को हम नहीं एज्यूम कर सकते, ठीक है। आओ, डायमेंशन किसको कहते हैं, डायमेंशन किसको कहते हैं, पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सुनना ध्यान से, पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी when any physical quantity expressed in terms of fundamental physical quantity, fundamental physical quantity। अब तुम पूरा पढ़ो इसको। What is dimension? Power of fundamental physical quantity when any physical quantity expressed in terms of fundamental physical quantity। हम ऐसे करते हैं, एक काम करते हैं, अंग्रेजी देख बेटा मेरा कभी कमजोर हो तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। सबसे पहले बेसिक से चलते हैं। बेसिक से क्या, कैसे समझो। when any, यहां शुरू करते हैं। डायमेंशन किसको कहते हैं, तो शुरू करते हैं यहां से। किसको डायमेंशन कहते हैं, तो देखो when any physical quantity expressed in terms of in the terms of fundamental physical quantity। चलो इसका मतलब बताओ क्या है, इसका मतलब बताओ कि what is dimension when any physical quantity expressed in terms of fundamental physical quantity, उसको डायमेंशन बोल देंगे। देखो फंडामेंटल तो फंडामेंटल है, अब फंडामेंटल के टर्म्स में डिराइव होगा, तो कोई भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को जब फंडामेंटल के टर्म्स में लिखोगे, when any physical quantity express मतलब लिखोगे in terms of fundamental physical quantity, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये अभी जो हमने किया इसका मतलब ये सर, ये मेकअप लगाना नहीं, मेकअप उतारना, सॉरी इसका मतलब मेकअप उतारना, आई एम सॉरी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मेकअप उतार दोगे तो उसको कहते हैं कि आपने उसका फंडामेंटल चेहरा दिखा दिया। तो when any physical quantity express इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब मेकअप उतार दिया, मेकअप उतार दिया, मतलब एनी फिजिकल क्वांटिटी को मेकअप उतार के तुम फंडामेंटल में दिखा रहे हो। फील आई तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दो, फील आई तो आग लगा दो। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, when एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल, मतलब किसी को भी हम फंडामेंटल में दिखा रहे हैं, मतलब उसका मेकअप उतार रहे हैं। वो है कुछ भी लेकिन उसको फंडामेंटल में लिख रहे हैं। हाँ सर फंडामेंटल में लिख रहे हैं। देन पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन, जोरदार फील आया कि नहीं, जोरदार फील आया कि नहीं, जोरदार फील आया कि नहीं। When any physical quantity expressed in terms of fundamental physical quantity, when any physical quantity expressed in terms of fundamental physical quantity, मतलब किसी को भी हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में लिख रहे हैं, मतलब मेकअप उतार दिया, then power of fundamental physical quantity is called dimension। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के पावर को क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। जैसे फिर से शुरू करते हैं वेलोसिटी से। जैसे हमने लिखा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे सर, लेंथ बटा टाइम। देखो बटा टी है, आपको ये पढ़ाया था कि 1/x का पावर n है, जब ये ऊपर जाएगा x का पावर -n होगा बेसिक मैथ में। हाँ सर, यहां पे क्या है,
टी का पावर 1, इसको ऊपर ले जाओगे तो ये टी का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो टी का पावर -1 होगा, एल टी का पावर -1। क्या इसको हम डायमेंशन कहते हैं? इज दिस डायमेंशन? इज दिस डायमेंशन? बोलिए यस और नो। ऑप्शन ए यस, यही तो डायमेंशन है। ऑप्शन नो। जब हम किसी एनी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल के टर्म्स में लिखते हैं तो उसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के पावर को क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। क्या डायमेंशन है? यस और नो में फटाफट बस क्लिक करके बता दीजिए। हाँ सर, LT -1 वेलोसिटी का डायमेंशन है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? LT -1। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? LT -1। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस और नो में बता दीजिए। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या लिखोगे? Dimension of velocity. Dimension of velocity is 1 in length, 1 in length and -1 in time. ये एक्चुअल में तुम्हारा क्या आता है? ये एक्चुअल में क्या आता है? डायमेंशन आता है। ये एक्चुअल में क्या आता है? डायमेंशन आता है। देखो, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज 1 in length. लेंथ का पावर क्या है? 1 है। एंड -1 is time, -1 in time. This is called dimension of velocity. बोलो हाँ कि ना? मैं तो इंतजार कर रहा हूं चप्पल खिलाने का तुमको। पोल स्टॉप हो गया? नो, दिस इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। नो। 22% लोगों ने सही जवाब दिया है। 74% लोगों का फंडामेंटल कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। 22% लोगों ने सही जवाब दिया है। सर ये डायमेंशन नहीं है? नहीं, दिस इज नॉट अ डायमेंशन, दिस इज नॉट अ डायमेंशन। ब्रैकेट लगा दो। ब्रैकेट से कोई फर्क पड़ता है क्या? बुड़बक, ब्रैकेट से क्या होगा? ब्रैकेट से नहीं फर्क होता। ये डायमेंशन नहीं है, इसको कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। ये डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला में क्या फर्क होता है? यहां देख लिखा है, when any physical quantity expressed in terms of fundamental physical quantity, then power of fundamental physical quantity is called dimension. तो हमने पहले फिजिकल क्वांटिटी को, ड्राइव को फंडामेंटल के टर्म्स में लिखा, तो ये फॉर्मूला अभी लिखा है डायमेंशनल के टर्म्स में, डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका जो पावर होगा उसको डायमेंशन कहते हैं एक्चुअल में। तो ये है प्योर कंसेप्ट। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी is 1 in length, -1 in time, और एक और लिख सकते हो 0 in mass, 0 in mass, क्योंकि m0 है यहां पर। रिप्रेजेंट करना चाहो तो LT -1 है, मास तो नहीं है तो मास 0 सर, लेकिन m तो है ही नहीं। अरे तो मास 0 तो 1 ही हुआ ना, और 1 डायमेंशनलेस होता है। 1 से नहीं भी है 1 तो मल्टीप्लाई है ही। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशन। हालांकि मैं तुमसे बोलूंगा डायमेंशन बताओ वेलोसिटी का, तुम यही लिखोगे, लेकिन इन दोनों में थोड़ा फर्क है, और वो फर्क समझ में आना जरूरी है, क्योंकि सवाल में ना इस फॉर्मेट में भी सवाल बनाते हैं। तुम लोग सर ये क्या लिखा हुआ है, ये तो अजीब लिखा हुआ है। अजीब नहीं लिखा हुआ है। एक्चुअल में डायमेंशन किसको कहते हैं? पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसके पावर को डायमेंशन कहते हैं। तो डायमेंशन तो 0 in mass, 1 in length, -1 in time, ये है। फील आया? क्या पूरा क्लियर हुआ? डायमेंशनल फॉर्मूला किसको कहते हैं और डायमेंशन किसको कहते हैं? अब कल को मैं एक्सेलरेशन लिखूं, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? सर वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी बाई टाइम। तो वेलोसिटी बोलो क्या होगा? सर वेलोसिटी तो पहले से निकाला हुआ है हमने, देखो LT -1 बटा टाइम और रखोगे, नीचे T1 है, ऊपर T -1 है, कटेगा नहीं, ये T ऊपर जाएगा, L T -1, ये T और ऊपर गया तो T -1 T -2 हो जाएगा। बताओ समझ में आया? बताओ समझ में आया? सर थोड़ा समझ में आया। फोर्स क्या लिखते हैं? फोर्स लिखते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन। मास बोलो m का पावर 1, और एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन है LT -2। अच्छा ये m का पावर 1 कैसे लिख रहे हैं? अच्छा ये चीज और बता दूं मैं तुम्हें, ये चीज और बता दूं, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उसके डायमेंशन कैसे लिखते हैं? तो मास का डायमेंशन होता है सीधा m का पावर 1, लेंथ का डायमेंशन होता है सीधा L का पावर 1, टाइम का डायमेंशन होता है सीधा T का पावर 1। वही रिप्रेजेंटेशन का ही पावर लिख देते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर का क्या होगा? तो टेम्परेचर का होगा K का पावर 1। करंट का क्या होगा? करंट का होगा एम्पियर का पावर 1, बस ये का पावर।
ये फंडामेंटल के हो गए।